हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। 14 जून को श्याम मेटालिक्स के साथ साथ सोना कॉमस्टार का भी आईपीओ ओपन हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स जानेंगे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं हूं शिव प्रदीप राजपूत। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड, ये कंपनी 1995 से इस बिजनेस में है। इस कंपनी के नाम में प्रिसीजन वर्ड यूज हुआ है। बेसिकली ये कंपनी ऑटो सेक्टर के लिए मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड सप्लाई करती है। मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बेसिकली वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें मार्जिन ऑफ एरर नेक्स्ट टू जीरो होता है एंड अगर इन कंपोनेंट्स में कुछ फॉल्ट होता है तो जो मेन मशीनरी होती है वो काम करना बंद कर देती है। सपोज आपकी गाड़ी में आपको गियर बॉक्स खराब हो जाएगा तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, स्टार्ट हो जाएगी बट वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। सो बेसिकली ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट्स डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड उनको सप्लाई करती है। क्रिसिल ने इन्हें अपनी रिपोर्ट में टॉप 10 ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर में इंक्लूड किया है एंड 2020 में ये कंपनी टॉप 10 ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर में से एक है फॉर बेवल गियर्स के लिए एंड ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर है। इस कंपनी की टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें से 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में है, एक चाइना में है, एक यूएस में है एंड एक मैक्सिको में है। कोई कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, उसकी सर्विस क्वालिटी क्या है, ये हमें काफ़ी हद तक पता चलता है जब हम उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं या फिर उस कंपनी के क्लाइंट्स को देखते हैं। बेसिकली ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी एक ग्लोबल प्लेयर है तो ग्लोबली ये कंपनी इन कंपनीज के साथ compete करती है। इंडियन कंपनी है इसलिए ये कंपनी इंडिया में इन कंपनीज के साथ compete करती है। आप इस कंपनी के क्लाइंट्स देखो, आप इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखो, वो बजट सेगमेंट से भी बिलोंग करते हैं प्लस वो लग्जरी सेगमेंट से भी बिलोंग करते हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू सभी तरह की कंपनीज की नीड को कैटर करती है, फिर चाहे वो बजट सेगमेंट हो या फिर लग्जरी सेगमेंट हो। एंड अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ये कंपनी R&D में भी हैवी एक्सपेंडिचर करती है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। साथ ही साथ ये कंपनी टाइम टू टाइम अपने आप को इवॉल्व करती रहती है। जैसे कि हमें पता है फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़्यादा डिमांड्स होने वाली है, इसलिए इस कंपनी ने अपने आप को इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैटेगरी में भी डाइवर्सिफाई कर लिया है एंड आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 14% रेवेन्यू इस कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी से आती है। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो 40% से ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस हाइब्रिड सेगमेंट से आती है। दिस शोज इस कंपनी की प्लानिंग एंड एबिलिटी टू फ्लोट इन द मार्केट। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ एंड R&D फैसिलिटी, ये इस कंपनी की मेजर स्ट्रेंथ्स हैं। अभी तक देखा हमने इस कंपनी के बारे में, अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। आप इस कंपनी के एसेट्स देखो, नेटवर्थ देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग CAGR से ग्रो करती जा रही है। इस कंपनी की सेल्स 50% के CAGR से ग्रो हो रही है। हालांकि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रिसेंट में थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है विच इज क्वाइट जस्टिफाइबल बिकॉज ऑफ कोविड एंड कैपिटल एक्सपेंशन। एज ऑफ मार्च 21 इस कंपनी की मैक्सिमम सेल्स आ रही है एक्सपोर्ट से एंड दैट टू अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट से। इस कंपनी की टोटल सेल में से अप्रोक्सीमेटली 14% EV कैटेगरी से आ रही है एंड मोर देन 40% EV प्लस हाइब्रिड सेगमेंट से आ रही है। अगर हम व्हीकल वाइज देखें तो ये इस कंपनी की सेल्स क्लासिफिकेशन है, ये किस तरह के व्हीकल सेगमेंट से इस कंपनी की कितनी रेवेन्यू आ रही है। इस कंपनी की टोटल सेल का 53% यूरोपियन प्लस अमेरिकन मार्केट से आ रही है जो इस कंपनी के लिए हाई मार्जिन सेल्स होती है। साथ ही साथ ये कंपनी पिछले 3-4 सालों से लगातार अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है एंड अगर हम इस कंपनी का डेट देखें तो वो भी एक एक्सेप्टेबल लिमिट में है एंड इस IPO के बाद वो भी कम होने वाला है। अभी तक हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स जाने, अब जानते हैं इस कंपनी का एक IPO स्ट्रक्चर। इस कंपनी का टोटल IPO साइज है 5,550 करोड़ का, इसमें से 300 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल है एंड जो पैसे कंपनी के पास आएंगे वो पैसे कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। दिस इज क्वाइट क्लियर दैट IPO लाने का पर्पस कंपनी का फंड जुटाना नहीं है बल्कि प्रमोटर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है एंड ये प्रमोटर कौन है? ब्लैकस्टोन। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा नाम है एंड ये प्रमोटर अपनी 100% स्टेक नहीं बेच रहा है। दैट मीन्स ब्लैकस्टोन इस कंपनी में इस IPO के बाद भी अपनी कुछ स्टेक होल्ड करेगा विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। कंपनी का IPO ओपन होगा 14 जून को, IPO क्लोज हो जाएगा 16 जून को एंड 24 जून को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी।
आईपीओ का प्राइस बैंड है 285 रुपीज से 291 रुपीज का एंड 51 शेयर का मार्केट लॉट है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी अप्रोक्सीमेटली 15,000 एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी अप्रोक्सीमेटली 1,93,000 रुपीज। अभी इस कंपनी में 100% प्रोमोटर शेयर होल्ड करते हैं एंड इस आईपीओ के बाद 67% के आसपास की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग बचेगी। क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन होने वाला है एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट आपको इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने से पहले कुछ फैक्टर्स जरूर ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि नंबर 1 कंपनी का आईपीओ साइज। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 5,550 करोड़ का। इसमें से सिर्फ 300 करोड़ का फ्रेश इशू है। दैट मीन्स इसमें से सिर्फ 300 करोड़ रुपीज कंपनी के पास आएंगे। दैट मीन्स इस आईपीओ का पर्पस कंपनी का पैसे जुटाना नहीं था, बल्कि प्रमोटर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना था। मतलब इस कंपनी के प्रमोटर अपनी कुछ शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बेचकर बाहर निकल रहे हैं। मोस्टली केस में ऐसा तभी होता है जब प्रमोटर के हिसाब से कंपनी उतना रिटर्न या प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं करती, या फिर सेलिंग शेयर होल्डर्स को इस कंपनी के हिसाब से कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है। दूसरा है इस कंपनी की वैल्यूएशन। अगर आप इस कंपनी का पी रेशो देखोगे तो इस सेक्टर में ना तो ये सबसे कम है एंड ना ही ये सबसे ज्यादा है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये आईपीओ ना तो महंगा है एंड ना ही सस्ता है। अगला पॉइंट है इस कंपनी की रेवेन्यू। एज ऑन मार्च 21 इस कंपनी की 14% रेवेन्यू ईवी सेगमेंट से आती है एंड 40% रेवेन्यू हाइब्रिड सेगमेंट से आती है। ये दोनों सेगमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है। दैट मीन्स फ्यूचर में ये सेगमेंट्स और ग्रो होने वाले हैं एंड देयर आर चांसेस कि ये कंपनी फ्यूचर में अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं पाएगी। अगला पॉइंट है इस कंपनी की परफॉर्मेंस। आप इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देख लीजिए, आप इस कंपनी के पैट मार्जिन्स देख लीजिए, आप इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, आप इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, आप इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशो देखिए। ये सब कुछ इस कंपनी के कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर बेस्ट नहीं है तो सेकंड बेस्ट है। दैट मीन्स कंपटीशन में ये कंपनी वेल पोजीशन है एंड आईपीओ भी इस कंपनी का फेयरली वैल्यूड है। अगला पॉइंट है इस कंपनी का क्लाइंट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स। आप इस कंपनी के क्लाइंट्स देखिए, ये कंपनी बजट कैटेगरी के क्लाइंट्स को भी डील करती है, ये कंपनी लग्जरी क्लाइंट्स को भी डील करती है, ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करती है। प्रोडक्ट मिक्स एंड क्लाइंट मिक्स, ये बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है इस कंपनी के लिए। आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट प्लीज कीप दीज फैक्टर्स इन माइंड बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।